इस समय भारतीय वायुसेना के लिए दो बड़े फाइटर जेट चर्चा में हैं। पहला है रूस का Su-57 और दूसरा है भारतीय वायुसेना का पसंदीदा फाइटर जेट राफेल F4। इन दोनों विमानों के बीच तुलना और बहस अपने चरम सीमा पर है। इसी बीच रूस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारत को राफेल से भी बेहतरीन तकनीक देंगे। उनका ऑफर ये कि भारत 114 मेड इन इंडिया राफेल खरीदने के बजाय 126 Su-57 लेने पर विचार करे। रूस ने भारत को अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट Su-57E बेचने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी बात यह है कि रूस का कहना है कि अगर भारत ये डील फाइनल करता है तो इसी साल से भारत में प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। रूस भारत को इस विमान की 100% टेक्नोलॉजी और यहां तक कि सोर्स कोड भी देने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें 114 मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। इस डील का उद्देश्य सिर्फ फाइटर जेट लाना नहीं बल्कि भारत की रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाई देना भी है। इस प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन करीब 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, यानी इंजन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जैसे कुछ अहम हिस्से फ्रांस से ही आएंगे। लेकिन एयरफ्रेम, एवियोनिक्स और बड़े हथियारों का हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच रूस मैदान में उतर चुका है। रूस ने भारत को ऑफर दिया कि वह 114 मेड इन इंडिया राफेल F4 की जगह 126 Su-57E फाइटर जेट खरीदने पर विचार करे। रूस का कहना है कि फ्रांस भारत को सिर्फ सीमित टेक्नोलॉजी देगा, राफेल के सोर्स कोड भी भारत को नहीं मिलेंगे। भारत चाहे तो अपने नए हथियार उसमें सीधे नहीं जोड़ पाएगा। हर बार भारत को डसोल्ट कंपनी से अनुमति और पैसा देना होगा, जबकि रूस का दावा है कि वो भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा और सबसे बड़ी बात है रूस भारत को सोर्स कोड भी देगा। इसका फायदा ये होगा कि भारत चाहे तो ब्रह्मोस, अस्त्र, रुद्रम किसी भी स्वदेशी मिसाइल को सीधे Su-57 में जोड़ सकेगा। रूस ने एक और बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मेक इन इंडिया राफेल की लागत लगभग दोगुनी बैठेगी, जबकि Su-57 की प्रति यूनिट लागत सिर्फ 50 से 80 मिलियन डॉलर होगी। इसके मुकाबले राफेल की कीमत 100 से 120 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। रूस ने यह भी कहा कि भारत को उनका AL-51 इंजन भी मिलेगा, जो फ्रांस के M88 इंजन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है। अब जरा सोचिए रूस का यह ऑफर कितना बड़ा है। अगर भारत 126 या 144 Su-57 खरीदता है तो भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अचानक 42 से ऊपर पहुंच सकती है। यह वही स्ट्रेंथ है जिसे भारतीय वायुसेना पिछले कई दशकों से हासिल करना चाहती है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब चीन अपने J-20 फाइटर जेट को बड़ी संख्या में तैनात कर रहा है और पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 की नई खेप ला रहा है। भारत को ये तय करना होगा कि वह राफेल पर ज्यादा भरोसा करे या फिर रूस के Su-57 पर। अब सवाल ये कि दोनों फाइटर जेट में फर्क क्या है और भारत के लिए कौन सा ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। सबसे पहले राफेल की बात करें। राफेल F4 में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसे स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ये सिस्टम किसी भी दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही धोखा दे सकता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था तो भारतीय वायुसेना ने स्पेक्ट्रा सिस्टम की मदद से उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इसके अलावा राफेल के पास मेटियोर, स्केलअप और हैमर जैसी मिसाइलें हैं जो पहले से ही भारत के पास मौजूद है। भारत ने राफेल का युद्ध में इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया है कि ये किसी भी दुश्मन के खिलाफ भरोसेमंद हथियार है। अब बात करते हैं Su-57 की। यह रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जिसे अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 के मुकाबले के लिए बनाया गया है। Su-57 में सुपर क्रूज क्षमता है, यानी ये बिना आफ्टर बर्नर लगाए लंबे समय तक सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सकता है। इसमें लगा है AL-51 इंजन जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा दूरी तक हथियार ले जा सकता है। Su-57 की स्टेल क्षमता राफेल से बेहतर है क्योंकि ये शुरुआत से ही स्टेल डिजाइन में बनाया गया है, जबकि राफेल को बाद में अपग्रेड किया गया। भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा है सोर्स कोड। अगर रूस भारत को सोर्स कोड देता है तो भारत अपने हथियार जैसे ब्रह्मोस, अस्त्र और रुद्रम को सीधे ही Su-57 में जोड़ सकता है। इसकी वजह से भारत की स्वदेशी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि राफेल में ऐसा करना मुश्किल होगा। अब दोनों की कीमत की तुलना करें तो Su-57 भारत के लिए सस्ता सौदा है। अगर भारत को एक साथ 126 या 144 Su-57 मिल जाते हैं तो वह चीन और पाकिस्तान दोनों पर दबाव बना सकता है। लेकिन राफेल का फायदा यह है कि वह पहले से भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। पायलट उसे जानते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में उसका इस्तेमाल कर चुके हैं। कुल मिलाकर Su-57 नया, सस्ता और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट है। भारत को ये सोचना होगा कि वो फ्रांस पर भरोसा करने के साथ आगे बढ़े या रूस की नई टेक्नोलॉजी और बड़े ऑफर को अपनाए। दोनों ही ऑप्शन भारत के लिए फायदेमंद है, लेकिन भारत को Su-57 खरीदना चाहिए। लेकिन एक बात है कि आने वाले महीनों में भारतीय वायुसेना का ये फैसला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर भारत Su-57 लेता है तो यह अमेरिका और नाटो को भी एक संदेश होगा कि भारत रूस पर भरोसा कर रहा है। और अगर भारत राफेल F4 चुनता है
तो ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि राफेल पहले ही युद्ध में अपनी ताकत साबित कर चुका है। क्या भारत को राफेल खरीदना चाहिए या फिर Su-57E? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।